Good morning, students. Today we will read and understand our lesson number 4, Yusuf and the Genie. Very beautiful story it is. So, let's start with our first paragraph. Yusuf lived in a large house which had a garden with many fruit trees. He would invite his friends to climb the tree and eat the mangoes, guavas, lychees, and bananas. He and his sister Huma would often play hide and seek with their cousins and friends in the garden, stairs, and the many rooms in the house. यूसुफ एक बहुत बड़े घर में रहता था जहाँ पे उसके घर में एक गार्डन था। बहुत सारे उसके अंदर फ्रूट ट्रीज थे। वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता और उन पेड़ों पर चढ़ता और पेड़ों के फ्रूट्स को खाता, जैसे मैंगो थे, गुआवा, लीची, बनाना। वो और उसकी सिस्टर हिमा हमेशा कभी कभी वो हाइड एंड सीक खेलते अपने कज़न्स के साथ, तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी घर के गार्डन में, तो कभी स्टेयर्स पे, और कभी उनके घर में बहुत सारे कमरे थे तो वहाँ पे खेलने लग पड़ते। इसी तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल रनिंग अराउंड द हाउस यूसुफ एंड ह्यूमा फाउंड अ लॉक्ड रूम ऑन द सेकंड फ्लोर। दे वर क्यूरियस। ह्यूमा सेड, नो अदर रूम इन आवर हाउस इज लॉक्ड। इसी तरह से भागते भागते अपने घर के अंदर वो और उसकी बहन एक लॉक रूम के पास पहुंच जाते हैं जो कि सेकंड फ्लोर पे होता है। अब वो दोनों क्यूरियस हो जाते हैं। उसकी बहन हिमा बोलती है, हमारे घर में और तो कोई रूम नहीं है जो लॉक है। यूसुफ लुक्ड थ्रू द की होल। ही सेड, दिस रूम हैज़ नो विंडो। हिमा हैड एन आइडिया। यूसुफ, लेट्स गो टू द दादी एंड आस्क फॉर द की टू दिस रूम। यूसुफ की होल्स के थ्रू देखता है कि रूम में कोई विंडो नहीं है और रूम बहुत ब्लैक है, बहुत डार्क है, अंधेरा हुआ पड़ा है। तो हिमा को बोलता है, कोई आइडिया है? तो हिमा बोलती है, यूसुफ ऐसे करते हैं, दादी के पास जाते हैं और इस कमरे की चाबियां ले आते हैं। When they asked for the key, their grandmother refused. She said, stay away from that room. Go and play in the garden. जैसे वो अपनी दादी माँ से उस चाबियों के बारे में पूछते हैं तो वो बोलती है, उस रूम से दूर रहो और अपना गार्डन में जाके खेलो। After few hours, Yusuf crept into his grandmother's room. She was sleeping. Huma was sleeping next to her. अब कुछ घंटों के बाद यूसुफ आराम से ग्रैंडमदर के रूम में जाता है। वो सो रही होती है, ह्यूमा भी उसके साथ सो रही होती है। यूसुफ जेंटली पिक्ड अप द बंच ऑफ कीज from the grandmother desk and went to the locked room. He unlocked the room and entered. It was empty. There was spiders' web on the ceiling. There was dust everywhere. He saw a shiny thing in the corner of the room and picked it up. It was cold and heavy. He took it to his room. अब वो आराम से दादी के डेस्क से चाबियों का गुच्छा उठाता है और लॉक रूम की तरफ चला जाता है। उस रूम को अनलॉक करता है और अंदर चला जाता है। अब रूम पूरा खाली होता है। वहाँ पे जगह जगह स्पाइडर्स ने अपने वेब्स बना लिए होते हैं सीलिंग्स के ऊपर। हर जगह डस्ट डस्ट दिखती है, लेकिन रूम के कॉर्नर पे उसको कुछ शाइनी शाइनी सा नज़र आता है। उस चीज़ को वो उठा लेता है और अपने रूम में ले जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अलोन इन हिज रूम ही began to clean the things. It was an old teapot. Suddenly, with a loud bang and a bright flash, a genie swooshed out of it. In a booming voice, the genie said, hello, I am the genie of this teapot. अब वो अपने रूम में अकेला होता है और उस चीज़ को साफ करना शुरू कर देता है। एक पुराना सा टीपॉट होता है। सडनली क्या होता है, बहुत ज़ोर से धड़ाम से आवाज़ आती है, एक फ्लाइट की फ्लैश आती है। जीनी स्वूश आउट होता है, एकदम से शुम करके जीनी बाहर आता है और एक धमाकेदार आवाज़ से बोलता है, हेलो, मैं जीनी हूँ इस टीपॉट का। जैसे ही ये बात यूसुफ सुनता है, यूसुफ was trembling, he was scared, wished he had listened to Daddy. The genie smiled and said, what is your name? Why did you call me? I was sleeping. Do you need something? अब यूसुफ घबरा जाता है, डर जाता है। वो सोचता है, काश मैं अपनी दादी की बात सुन लेता। अब जीनी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों बुलाया मेरे को? मैं सो रहा था, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए?
Yusuf said, I am Yusuf. I did not know you lived in this. Sorry I woke you up. Ginny said, you are a polite boy. Yusuf, I am happy with you. I grant you 3 wishes. As यूसुफ जो है घबरा जाता है, बोलता है हाँ मैं यूसुफ हूँ, पर मेरे को नहीं पता था कि तुम इसके अंदर रहते हो। सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। तो चीनी उसको बोलता है तुम बहुत ही पोलाइट इंसान हो, चलो मैं तुमसे खुश हुआ, अब मेरे को 3 विशेस बताओ, मैं पूरी करूँगा। Yusuf was no more scared. He said, may I have a plate and a bowl which will fill up with whatever I want to eat? Please, Ginny. अब यूसुफ थोड़ा ठीक हो जाता है क्योंकि जिनी उसको प्यार से बात करता है। तो वो बोलते हैं मेरे को एक ऐसी प्लेट और बाउल दो जो हमेशा उस चीज़ से फिल हो जाए जो मैं खाना चाहता हूँ। राइट, नेक्स्ट, an empty plate and a bowl appeared on Yusuf's bed. Yusuf clapped and danced about his room and thanked Ginny over and over again. The genie laughed loudly. Then he said, make 2 more wishes, little one. अब फटाफट से यूसुफ के बेड पे वो प्लेट और बाउल दिख जाता है। यूसुफ तालियां मारता है, झूमने लग पड़ता है, डांस करने लग पड़ता है और जीनी को बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लग पड़ता है। अब जीनी हंसने लग पड़ता है और बोलता है 2 विशेज़ और बताओ। ठीक है, छोटी सी। Yusuf's father was Pilate. Yusuf wanted to fly like his father. He said, Genie, please give me a flying carpet to make me wherever I want to go. अब यूसुफ के पापा जो थे पायलट थे, इसलिए यूसुफ चाहता था कि वो भी अपने पापा की तरह उड़े। तो जिनी को बोलता है मेरे को एक कारपेट दो जो उड़ता हो और वह जहाँ चाहूँ मैं वहाँ जा सकूँ। नेक्स्ट मूवमेंट, यूसुफ सॉ अ ब्यूटीफुल कारपेट ऑन हिज फ्लोर. His eyes shone. He did not thank the genie. He sat on the carpet. It was bigger than his bed. He imagined himself flying around the world. अब अगली मूवमेंट में क्या होता है, यूसुफ फटाफट से ब्यूटीफुल कारपेट को देखता है अपने फर्श के ऊपर। उसकी आईज बिल्कुल ग्लोई शाइन करने लग पड़ती हैं। वो जीनी को थैंक यू नहीं करता और उस कारपेट के ऊपर बैठ जाता है। बहुत बड़ा कारपेट होता है, इनफैक्ट उसके बेड्स भी बड़ा कारपेट होता है। वो इमेजिन करना स्टार्ट करने लग पड़ता है कि वो वर्ल्ड को जो है देखने लग पड़ा है। जिनी सेड, यूसुफ डू यू, अब जिनी उसको बोलता है यूसुफ डू यू, कुछ बोले लगता है। बिफोर द जिनी कुड फिनिश द सेंटेंस, यूसुफ सेड, शट अप, लेट मी थिंक, आई हैव ओनली 1 विश लेफ्ट. You must have been sleeping all these years. You can stay away for a while. Don't be lazy. Remember, I have the teapot now. You are my servant. अब जिनी कुछ बोलने लग पड़ता है, उससे पहले यूसुफ को बोलता है चुप करो, अब मेरे को सोचने दो, मेरे पास एक विश रह गई है। अब तुम इतने दिनों से सो रहे थे, इतने सालों से सो रहे थे, अब तुम जागते रहो, ठीक है? ज़्यादा लेज़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, मैं तुम्हारा जो हूँ राजा हूँ, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पास तुम्हारा टीपॉट है। The angry genie became bigger and bigger like a balloon about to burst. He roared, you greedy boy, you forget to thank me and call me your servant? How dare you to be rude me? I am taking back all I have given. I will take you to live with me in the teapot. Live there as my servant for what you have done. जीनी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से के चक्कर में बड़ा सा बैलून बन जाता है, एकदम से बस्ट होने लग पड़ता है और चिल्लाता है, तुम कितने ग्रिडी हो गए हो, तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें मुझे थैंक यू करना था और तुम मुझे सर्वेंट बता रहे हो अपना। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं सब चीज़ें तुमसे वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी, ठीक है? आई विल टेक यू टू लिव विथ मी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा टीपॉट के अंदर और फिर तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊँगा जो तुमने मेरे साथ करा है। The genie's large hand reached out toward Yusuf. Yusuf screamed. He kept screaming till a gentle hand touched his forehead and he heard his parents saying, Yusuf, wake up! Yusuf, it was a nightmare. Wake up, child. अब जीनी बड़े से हाथों की उसकी तरफ बढ़ाता है। यूसुफ चिल्ला रहा है, बोल रहा है, चिल्लाई जा रहा है, ठीक है, जब तक वो उसका हैंड जो उसके हेड पे पहुंचता नहीं है। अब जैसे ही उसके फोरहेड पे एक हैंड पहुंचता है तो उसको पेरेंट्स की आवाज़ सुनती है, यूसुफ उठो, ये नाइटमेयर था, सपना था, डरावना सपना था, उठ जा मेरे बच्चे। यूसुफ opened his eyes and hugged his parent. Huma jumped on the bed and hugged him too. Yusuf was glad he was safe. There was no genie. Yusuf became a very well-behaved boy. He had learned his lesson. अब यूसुफ अपनी आंखें खोलता है और अपने पेरेंट्स को फटाफट से जो है हक करने लग पड़ता है। ह्यूमा भी उसके पेट पे जंप करती है और उसको हक कर लेती है। यूसुफ बहुत खुश होता है कि वो सेफ है और कोई जीनी नहीं है।
यूसुफ वो बहुत अच्छा वेल बिहेव बॉय बन जाता है, क्योंकि उसने जो है अपना एक लेसन सीख लिया है। तो ये है आपकी एक सुंदर सी स्टोरी। आपने अच्छे से रीड करना है, कीप रीडिंग इट। जितना आप रीड करोगे उतना आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय द स्टोरी।